मैं इमदाद सुमरो नवाज शरीफ की बेटी हैं और इमरान खान साहब की साहबजादी। चैलेंजेस हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, मुस्लिम लीग नून के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी। खास तौर पर मरियम नवाज के लिए क्या चैलेंजेस हैं, बिलावल भुट्टो के लिए क्या चैलेंजेस हैं और इमरान खान साहब का किरदार क्या होगा। पाकिस्तान में इंतखाबात हो गए, इंतखाबात के बाद एक तासुर सामने आया, नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार ना बने और पीछे हट गए। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बनाया, अपनी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का उम्मीदवार बनाया। और उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला का उम्मीदवार बनाया गया था तो नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले जो है वो ट्विटर पर जज्बाती हो गए थे, जज्बाती किस्म की उन्होंने ट्वीट्स भी की थी और यूँ लग रहा था कि जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हुआ है या जैसे उनकी सियासत ख़त्म हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपनी छोटे भाई को वज़ीर आज़म और बेटी को, बड़ी बेटी को वज़ीर आला पंजाब बनाया, यानी उनकी सियासत अभी है। हाँ, आगे चलकर जो चैलेंजेस हैं वो बताएंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो ये दोनों जानशीन हैं, जानशीन तो मरियम नवाज साहब हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के ओहदे पर जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के जानशीन शहबाज शरीफ साहब हैं वो उनकी सियासत को आगे लेकर चल पाते हैं या नहीं चल पाते। मरियम नवाज साहबा पंजाब में मुस्लिम लीग नून की सियासत को दोबारा वो उरूज दे पाती है या नहीं दे पाती। और फिर इस्टेब्लिशमेंट, उनके लिए क्या चैलेंज है, वो क्या खो चुकी हुई है और क्या बचाना चाह रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी ऑब्वियसली उन्होंने जिस तरह सियासत की है और जिस तरह वो सियासत में आगे बढ़ रहे हैं वो पंजाब में कितना बड़ा चैलेंज होंगे मरियम नवाज के लिए, और सिंध बजाते खुद बिलावल भुट्टो के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन चुका हुआ है। आज सिंध असेंबली की हलफ बर्दारी की तकरीब है अरकान की, जो नौमुंतखब अरकान है, और वहाँ पर ऐलान ये किया गया है उनके मुखालफिन की जानिब से, राशिद महमूद सुमरो JUI के रहनुमा हैं, पीर साहब पगाड़ा, GDA, PTI, सब पूरी की पूरी जो अपोजिशन है, ग्रैंड अपोजिशन सिंध की जो है, उन्होंने ऐलान किया है कि हम हलफ नहीं लेने देंगे, धांधली हुई है और हम सिंध असेंबली का घेराव करेंगे, अरकान को असेंबली में दाखिल नहीं होने देंगे। पंजाब असेंबली में आपने कल देखा कि इजलास था और इजलास के दौरान PTI के अरकान नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगा रहे थे और मुस्लिम लीग नून के अरकान मरियम नवाज साहिबा खुद बैठी हुई थी और लग रहा था कि उनकी इजाज़त से और उनकी सरपरस्ती में सारा कुछ ज़ाहिर जवाब दिया जा रहा है, जारहाना अंदाज में, यानी टक्कर दिया जा रहा है PTI को, और नारे लग रहे थे घड़ी चोर घड़ी चोर। तो आज सिंध असेंबली में क्या होगा। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब अपनी पार्लियामानी पार्टी के इजलास को खिताब किया नौमुंतखब अरकान को, और उसमें उन्होंने कहा था कि आपने सबको लेकर चलना है, आप सिर्फ ये ना समझिएगा कि यानी पीपल्स पार्टी की जो अरकान है, जो हुकूमत होगी पीपल्स पार्टी की, वजीर आला, मिनिस्टर्स और MPAs, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, वो ये ना समझें कि हम सिर्फ पीपल्स पार्टी के हैं, अब हुकूमत है तो फिर हम सब के हैं और सब हमारे हैं। लिहाजा आपने अपने तमाम मुखालफिन के साथ भी चलना है, आपने GDA वालों को साथ लेकर चलना है, उनसे मुज़ाकरात करने हैं, उनसे बातचीत करनी है, आपने JUIF वालों को साथ लेकर चलना है, आपने कौम परस्तों को साथ लेकर चले। लंबा चौड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर थी और ये तकरीर धांधलियों के उन इल्ज़ामात के जवाब में थी। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी उस पार्लियामानी पार्टी को ये कह सकते थे कि आए तो फिर निबड़ लेना, ऐवान में उनको जो है वो फड़कने नहीं देना आपने, क्योंकि सिंध में कोई इतनी तगड़ी अपोजिशन नहीं है जितनी पंजाब में है, तो कह सकते थे कि नुकड़े लगा देना, लम्बे पा देना, जो पंजाबी में कहा जाता है। लेकिन उन्होंने वो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जी इनको भी साथ लेकर हमने चलना है। यानी उन्होंने अपनी अपोजिशन के साथ डायलॉग और मफाहमत का रास्ता अख्तियार करने की हिदायत की अपनी पॉलिटिकल पार्टी को। बावजूद इसके राशिद महमूद सुमरो साहब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने फॉर्म 47 में रिजल्ट तब्दील करवा के मुझे हराया है, तो परसों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्विटर पर, X पर अपने फॉर्म 45 रख दिए। उन्होंने कहा कि ये ले ले, अपना X पर जो पोस्ट थी उनकी, उसमें उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे फॉर्म 45 मैंने अटैच कर लिए हैं और वो आप खोलेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएंगे कि ये फॉर्म 45 है, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो आप साबित करें। तो मैंने उस पर रिपोस्ट किया था कि दीगर जो सियासतदान हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने धांधली की है, उनको धांधली के जरिए जितवाया गया है, तो उनको भी चाहिए कि वो अपने फॉर्म 45 इसी तरह पब्लिक करें।
मंजर आम पर ले आएं ताकि जबानें बंद हो जाएं इंतखाबात के ऊपर जो उंगलियां उठाने या धांधली का इल्ज़ाम लगाने वाले की। तो एक तरफ पीपुल्स पार्टी बहुत कंफर्टेबल है और बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी अपोजिशन के साथ इंगेज करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो हैं अभी तक, यानी मुस्लिम लीग नून मरकज़ के लिए अभी तक अपने इत्तेहादियों को राजी करने की कोशिश कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द ने कल कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध जो है उनके साथ सरबराही में मुलाकात की थी शहबाज शरीफ साहब से, और उस मुलाकात की जो खबर बाहर आई है वो ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि हमें भी पावर शेयरिंग फार्मूला में शामिल करें, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सबसे बड़ी डिमांड ये है कि आप हमें गवर्नर का ऑफिस जो है वो मुत्तहिदा के हवाले करें, कामरान टिसोरी को ना हटाएं। मुस्लिम लीग नून ने पीपुल्स पार्टी से गवर्नर अपने लिए ले लिया, या पीपुल्स पार्टी चालाक निकली, उन्होंने कहा सिंध का गवर्नर आप रख लें, क्योंकि पीपुल्स पार्टी को अंदाजा था कि सिंध का गवर्नर इस्टेब्लिशमेंट ने पीपुल्स पार्टी का बंदा तो नहीं लगने देना, ये जाना एमक्यूएम को, तो हमने मुस्लिम लीग नून को दे दिया, अपने पास रखे, अपने दूसरे इत्तेहादी को दे, हमें नहीं उससे मसला, हमें केपीके का और पंजाब का गवर्नर चाहिए, तो पीपुल्स पार्टी ने वो ले लिया। तो अब मुस्लिम लीग नून के लिए अभी तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो है वो बनाने के लिए एक बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम जरूर है उनके लिए, लेकिन बहरहाल वो मान जाएंगे कहीं ना कहीं, थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून बनाएगी, थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट बनाएगी। अब जो बात मैंने की ना आगाज में कि चैलेंजेस क्या है, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सियासी कुव्वतों से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, क्योंकि इमरान खान जो है ना जेल में बैठे हुए, उनका जो किरदार है वो पीपुल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के लिए खतरनाक है। अगर एस्टेब्लिशमेंट दोबारा इमरान खान को गोद ले लेती है तो जबरदस्त, ओके, फिर इमरान खान राजी हो जाएंगे, उसके बाद पलटकर वो क्या करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि अभी इमरान खान के लिए काफी सारे रिटायर्ड जर्नलों ने भी कोशिशें की और सरेआम उन्होंने आकर बताया भी कि हमने कोशिश की है कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठा देते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट एतबार करने को तैयार नहीं है, इमरान खान बैठने को तैयार है। उन्होंने कहा अदालत में इलेक्शन से पहले सहाफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कि मैं तैयार हूं जी, मैं बैठने को, मैं मुज़ाकरात करें, मुझसे कोई मुज़ाकरात करता ही नहीं है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी है, एस्टेब्लिशमेंट की कमजोरी है कि जो कोalition गवर्नमेंट बनने जा रही है पीपुल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की और पीपुल्स पार्टी की लीड मुस्लिम लीग नून कर रही है, और बाकी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या दीगर जो हैं उनको सपोर्ट दे। वो हुकूमत अगर कमजोर होगी, उस हुकूमत के लिए अगर खदशात पैदा होंगे, अदम इस्तेहकाम का ऐसा माहौल बनेगा, तो उसका नुकसान इस्टेब्लिशमेंट को, फायदा लामोहल्ला मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी को तो होगा, नुकसान लामोहल्ला पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान होगा एस्टेब्लिशमेंट को, और फायदा उठा सकते हैं इमरान खान साहब। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज ये है कि किसी तरह यह सिस्टम चलता रहे आगे, जब तक जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ हैं। ज़ाहिर है 3 साल की मुद्दत है, एक्सटेंशन हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं होता तो फिर सूरत हाल चेंज हो सकती है। पाकिस्तान में वैसे भी सियासत आर्मी चीफ के ओहदे के गिर्द घूमती है, बदलती है उसके साथ साथ, तो बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज होगा। अब नवाज शरीफ साहब ने अपनी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया पंजाब में। अब मरीम नवाज साहिबा के लिए चैलेंज होगा कि वो पंजाब को किस तरह चलाती है। उनको पीटीआई की जारहाना अपोजिशन का सामना भी होगा, उनको पंजाब में अपनी जो मकबूलियत कम हुई है, आधे से भी ज्यादा कम हो गई है मुस्लिम लीग नून की, उसको बरकरार भी रखना होगा। उन्होंने जारहाना सियासत भी करनी होगी और जारहाना गवर्नेंस भी करनी होगी। जारहाना में नेगेटिव उसमें नहीं कह रहा, मनफी तौर पर नहीं, कि वो अगर मुस्लिम पीटीआई उनके अगेंस्ट कोई महाज खड़ा करती है तो उनको काउंटर करें, और गवर्नेंस के नजर आए, लोगों के मसाइल हल हो, लोग कहें कि हाँ जी पंजाब में हुकूमत है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और जाहिर है मरीम नवाज शरीफ साहब ने अपनी जानशीन मुकर्रर करके मरीम नवाज साहिबा को अपनी सियासत की नाव उनके हवाले कर दी है। अब मझधार में है जाहिर है मुस्लिम लीग नून की नाव, उससे निकालना है, पार करना है उसको। मरीम नवाज साहिबा पार कर सकती हैं उसको, नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसमें अब जाहिर है पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून की टीम जो है वो मरीम नवाज साहिबा को सपोर्ट करेगी। मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो अपना
हलफ कल उठा लिया हुआ है और एक आध दिन में वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगी। वो जो सिंध की मैं बात कर रहा था कि पूरी की पूरी अपोजिशन जो है वो इकट्ठी है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम नहीं जाने देंगे MPs को असेंबली में। आज 11 बजे हलफ है, तो वो बड़ा चैलेंज होगा पीपल्स पार्टी के लिए कि उसको वल निगरान हुकूमत के लिए होगा। लेकिन बहरहाल क्योंकि अब पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला को उम्मीदवार भी नामजद कर लिया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर भी नामजद कर दिए, तो अब इंतजामिया पीपल्स पार्टी के इशारों पे काम करेगी ना, तो उनके लिए चैलेंज होगा कि वो किस तरह मुमकिन बनाते हैं कि एहतजाज पुरतशद्दुद ना हो, असेंबली का इजलास स्मूथली हो जाए, हलफ भी हो जाए और उसके बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब हो जाए। मंगल तक वज़ीर आला का हलफ उठा लेंगे मंगल को। तो ये मामला तो अपनी जगह हो गए। एस्टेब्लिशमेंट का भी इमरान खान साहब का किरदार कि वो किस तरफ जाते हैं, वो पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहते हैं या वो इसी तरह बाज़ारे की सियासत करेंगे। अगर वापस आना चाहेंगे तो शायद उनके लिए कोई गुंजाइश निकल आए। दूसरी चीज़, एक तो इमरान खान साहब का किरदार मैं बता रहा हूँ ना कि वो पंजाब में अपनी पॉपुलरिटी ज़ाहिर बरकरार रखे हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी चैलेंज है, मुस्लिम लीग नून के लिए भी चैलेंज है। तो मरीम नवाज साहबा के लिए एक और चैलेंज आ रहा है बिलावल भुट्टो की सूरत में। बिलावल भुट्टो ने मरकजी हुकूमत में, पंजाब हुकूमत में इसलिए शमूलियत अख्तियार करने से इनकार कर दिया, वो पंजाब में अपनी पार्टी का सर्वाइवल चाहते हैं। तो बिलावल भी एक चैलेंज बनकर पंजाब में आएंगे, तो उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। मरीम नवाज साहबा को पंजाब में एक चैलेंज होगा उनका इत्तेहादी और एक चैलेंज होगा उनका मुखालिफ। तो मरीम नवाज साहबा के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं और इस्टेब्लिशमेंट के लिए उससे ज़्यादा चैलेंज कि वो स्पेस, वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट तो करेगी इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन जो 2008 से 13 तक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने किया था वही करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट की स्पेस कम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सिविलियन बालादस्ती की तरफ जाएंगे, पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो वहां पर इस्टेब्लिशमेंट को घाटा। तो बहरहाल अजीब गरीब किस्म की एक सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। अब जो चीज़ मरीम नवाज साहबा के लिए मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने उनको जानशीन मुकर्रर कर दिया हुआ है, अब उसमें कल जब मरीम नवाज साहबा ने हलफ उठाया तो उसके बाद उनके अंकल हैं ख्वाजा आसिफ साहब, नवाज शरीफ साहब के अपना दोस्त हैं और बचपन के दोस्त हैं, अपना कॉलेज से उनके दोस्त हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था और बड़ा दिलचस्प ट्वीट है। उन्होंने एक तीर से दो शिकार तो नहीं किए थे, लेकिन बहरहाल एक दुश्मन शिकार किया, उनका मुखालिफ जो अपने आप को दुश्मन समझता है उनका, और फिर बाकी नवाज शरीफ साहब का उन्होंने सियासी तौर पर इरादा बता दिया। उन्होंने कहा कि जी आज नवाज शरीफ की बेटी ने पंजाब असेंबली की रुकनीत का हलफ उठा लिया, इंशाल्लाह एक दो रोज़ में मरियम वजारत आला का हल्फ उठाकर नई तारीख रकम करेगी। नवाज शरीफ ने बेटी को सियासी जानशीन बनाया, मुस्तकबिल की क़यादत बेटी के हवाले कर दी। अल्लाह मरियम का हामी और नासिर हो। अब यहाँ वो क्लियर कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी जानशीन, जब जानशीन मुकर्रर हो जाए और उनको गद्दी पर बिठाया जाए, उनको ड्राइविंग सीट पर बिठाया जाए, इसका मतलब है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, हमारी सियासत में एक और शख्स है जिसकी बेटी बाप से सिर्फ पहचान की उम्मीदवार है, बाप का नाम और शफकत मांगती है। यह ट्वीट पाकिस्तान की तमाम बेटियों के नाम। अब ये एक तरफ नवाज शरीफ वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बेटी को शनाख्त दी है, नवाज शरीफ साहब ने बेटी को शफकत दी है, नवाज शरीफ साहब ने बेटी को अपनी गद्दी दी है, अपनी जगह पर बिठा दी है। जहां से उन्होंने सियासत शुरू की थी वहीं पर बेटी को बिठाया, जानशीन बना दिया। और एक इमरान खान है जिनकी बेटी टेरियान जो है वो बाप से सिर्फ ये मांगती है कि जी मुझे शनाख्त दे दो, मुझे तस्लीम कर लो कि मैं आपकी बेटी हूं, मुझे शफकत दे दो। तो ख्वाजा साहब ने बड़ा, एक होता ना, जाहिर है सियाने आदमी हैं, पुराने सियासतदान हैं, गाक सियासतदान हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को के ऊपर इंतहाई कारी जर्ब लगाई है कि भाई बेटियां इस तरह संभाली जाती हैं। बेटी बेनज़ीर है, बेटी मरीम नवाज है, बेटी आसफा भुट्टो है, बेटी बख्तावर भुट्टो है, बेटियां जिसकी बाप की बेटी है। ये तो वो लोग हैं ना जो हुक्मरान हैं, जो सियासत करते हैं, लेकिन वो आम आदमी जो है वो अपनी बेटियों को किस तरह पलकों पर बिठाते हैं, किस तरह उनको पढ़ाते लिखाते हैं, किस तरह उनके मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होते हैं। तो इमरान खान साहब को ख्वाजा साहब ने निशाना बनाया कि जी ये शख्स जो है, जो अपनी बेटी, असल में कहना वही चाह रहे हैं कि जो अपनी बेटी को नाम नहीं देने को तैयार, जो अपनी बेटी के साथ शफकत करने को तैयार नहीं है, वो मुल्क की बेटियों के साथ किस तरह का बर्ताव करेगा, किस तरह उनके साथ शफकत अख्तियार करेगा। तो बहरहाल इमरान खान साहब की ज़िंदगी के लिए ये सबसे बड़ा हमेशा सवाल रहा है।
जब जब इमरान खान साहब मुखालफीन के खिलाफ बड़ा महाज खड़ा करते हैं तो उनके सामने सबसे पहले ये इशू आता है, अदालतों में भी, इलेक्शन कमीशन में भी और सियासी मैदानों में भी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।